नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शादी में विलंब होने का कारण और उसके उपाय के बारे में। दोस्तों, हम बात करेंगे कुंडली से संबंधित भी और जिनकी कुंडली नहीं है उनसे भी कुछ ऐसे तथ्य के बारे में जिसके चलते शादी में विलंब हो जाती है। दोस्तों, हमसे कुछ लड़के या लड़कियां या उनके माँ बाप भी मिलते हैं, कहते हैं 40 पार होने वाला है गुरुजी, मेरे पास लोग आते भी हैं लेकिन शादी नहीं हो पाती है, किसी ना किसी वजह से शादी टूट जाती है, शादी नहीं हो पा रही है और समय निकलता जा रहा है। आखिर कारण क्या है? कुछ उपाय बताइए। दोस्तों, जब हम उम्र पार करने लगते हैं तो अधिक उम्र निकल गई फिर भी विवाह का योग नहीं बन रहा है। चाहे जन्म कुंडली हो या कुंडली नहीं हो, बहुत ऐसे जातक है जिनका कुंडली नहीं बनता, जिनका कुंडली नहीं हो। एक बात तो सिद्ध है, एक बात तो सिद्ध हो ही रही है कि लड़का के लिए स्त्री का कारक ग्रह शुक्र और लड़की के लिए, कन्या के लिए पति का कारक ग्रह बृहस्पति अशुभ भाव में है, कमजोर है, तभी तो विवाह नहीं हो रहा है। दोस्तों, पत्नी या पति का सुख मिले, पत्नी लड़का के लिए, पुरुष के लिए पत्नी और औरत के लिए, किसी लड़की के लिए पति का सुख मिले जब उसका विवाह हो, यह अलग की बात है। विवाह होने के बाद ही पति और पत्नी का सुख मिलेगा। स्त्री सुख या पुरुष सुख और बात है। स्त्री सुख और पुरुष सुख, शादी से पहले भी स्त्री का सुख मिल जाता है या पुरुष का सुख मिल जाता है, यह एक अलग बात है। जन्म कुंडली में पंचम भाव से प्रेम का विचार किया जाता है और सप्तम भाव से, सातवें भाव से विवाह का विचार किया जाता है। दोस्तों, इन दोनों के स्वामियों, पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी का शुभ योग अगर बनता हो तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह होगा और प्रेम विवाह सफल भी होता है। दोस्तों, लेकिन आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं विवाह में विलंब क्यों हो रही है और उसके निवारण के बारे में। प्रेम विवाह के बारे में आगे मैं बात करूंगा, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं विवाह में विलंब क्यों, फिर उसका समाधान क्या, इसके बारे में। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं जिनकी कुंडली है उनके बारे में। दोस्तों, कुंडली में 12 भाव होते हैं। लग्न से गिनेंगे 1 से लेकर 12 भाव, 1 से लेकर 12 भाव होते हैं, जिसमें आप सभी जानते हैं कि प्रथम भाव को लग्न बोलते हैं, दूसरे भाव को धन भाव बोलते हैं, ऐसे करके 12 भाव होते हैं, जिसमें पाप ग्रह का और शुभ योग का, शुभ ग्रह का शादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, अब पाप ग्रह आप समझ रहे हैं कि पाप ग्रह कौन सा ग्रह है। पाप ग्रह में आता है सूर्य, मंगल, शनि,
राहु और केतु, ये 5 पाप ग्रह हैं। शुभ ग्रह हैं चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु। पाप ग्रह समझ गए और शुभ ग्रह समझ गए। जब पाप ग्रह, दोस्तों ध्यान दीजिए, किसी भी कुंडली में अगर पाप ग्रह पहले भाव में अर्थात लग्न में, दूसरे भाव में धन भाव में, फिर 7वें भाव जो विवाह का भाव होता है, 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर पाप ग्रह बैठ जाए, जो मैं पाप ग्रह को अभी बताया, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु का, अगर इन भावों में प्रथम भाव अर्थात लग्न में, प्रथम भाव में, दूसरे भाव में, 7वें भाव में या 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर पाप ग्रह बैठ जाए तो शादी में विलंब हो जाता है। पहला कारण। अगर यहीं इसी भाव में शुभ ग्रह बैठ जाए तो शादी जल्दी हो जाता है। यह ध्यान देने की बात है। प्रथम भाव, दूसरे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में पाप ग्रह बैठ जाए तो शादी में विलंब हो जाता है। और इसी भाव में, पहले भाव में, दूसरे भाव में, 7वें भाव में, 8वें और 12वें भाव में शुभ ग्रह बढ़ जाए तो शादी जल्दी हो जाता है। दोस्तों, यह शादी का योग है। दोस्तों, आप शुभ ग्रह के बारे में, उनके भाव में बैठने का बारे में जाना। अब 7वां भाव, चूँकि विवाह का भाव ही कहलाता है, पति पत्नी का भाव ही कहलाता है 7वां भाव, जिस 7वें भाव से हम विवाह के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, 7वें भाव में अगर 7वें भाव का स्वामी अगर नीच राशि में बैठ जाए, जैसे मान लीजिए काल चक्र की अगर कुंडली हम बनाएं तो मेष लग्न हुआ तो 7वें घर में 7 बैठेगा। 7 अर्थात तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र अगर कन्या राशि में कहीं बैठ जाए तो कन्या राशि शुक्र का नीच राशि होता है। तो शुक्र अपने नीच राशि में जाकर बैठ गया तो शादी में विलंब हो जाएगी। इसी तरह से उसमें विवाह के भाव में, 7वें भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक बैठ सकता है और उसका स्वामी अगर अपनी नीच राशि में बैठ जाए तो भी विवाह में देरी होता है। अब सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ध्यान बहुत बार हम बोले हैं, लेकिन फिर भी इसमें आप जान लीजिए कि सूर्य तुला राशि में अगर बैठता है तो नीच का हो जाता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में 8 अंक में अगर बैठता है तो नीच का होता है। उसी तरह मंगल अगर 4 अंक अर्थात कर्क राशि में बैठता है तो नीच का हो जाता है। बुध अगर मीन राशि में 12 में बैठता है तो नीच का बुध हो जाता है। गुरु अगर मकर राशि में बैठता है, मकर राशि 10 अंक को बोलते हैं, मकर राशि में गुरु बैठता है तो गुरु नीच का हो जाता है। अगर शुक्र कन्या राशि में 6 अंक में बैठता है तो शुक्र नीच का हो जाता है। शनि अगर मेष राशि में बैठता है, 1 अंक में बैठता है तो शनि नीच का हो जाता है। दोस्तों, यह नीच की बात है। तो ध्यान दीजिए, 7वें भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी जो विवाह का भाव है, अगर उसका स्वामी नीच में बैठ जाए, नीच राशि में बैठ जाए तो विवाह में देरी हो जाएगा। इसके अलावा अगर 7वें भाव का स्वामी अस्त हो जाए, अस्त होता है, अगर वह सूर्य के साथ बैठ जाए तो अस्त हो जाता है। उसका पावर, सूर्य में बहुत ताकत होता है और किसी ग्रहों को अपने साथ बैठाकर वह उसको दबा देता है। अर्थात सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह बैठता है तो अस्त का हो जाएगा, तो भी विवाह में देरी हो जाएगा।
इसके अलावा अगर सप्तम भाव का स्वामी छठे, आठवें और 12वें भाव, जिसको त्रिक भाव भी बोलते हैं, इस भाव में बैठ जाए तो भी विवाह में विलंब हो जाएगा। दोस्तों, यह योग बनता है। इसके अलावा सप्तमस्त अर्थात कोई भी ग्रह 7वें भाव में बैठता है और उसमें नीच राशि हो, अपने उसमें जैसे मान लीजिए शुक्र बैठा और उसमें 6 लिखा हुआ है, तो शुक्र नीच का हो गया, यानी 7वें घर में कोई ग्रह अपने नीच राशि में बैठ जाए तो भी शादी में विलंब हो जाएगा। इसके अलावा विवाह के बाद भी अगर इस तरह का कंडीशन 7वें भाव में अगर नीच का कोई ग्रह बैठ गया तो विवाह के बाद भी या प्रेम संबंध में भी तकलीफ ला सकती है। अगर 7वें भाव में अगर कोई ग्रह नीच का बैठा है तो उस पर उसका समाधान करना चाहिए। समाधान के बारे में आगे बात करूंगा। दोस्तों, इसके अलावा सप्तम भाव पर, 7वें घर पर, विवाह के घर पे अगर पाप ग्रह का दृष्टि हो, जैसे मान लीजिए कि अगर मंगल बैठा हो लग्न में और मंगल का 7वां नज़र 7वें भाव पे ही पड़ेगा तो पाप ग्रह हो गया हो। सूर्य भी बैठा, कहीं से भी उसका दृष्टि देख लीजिए, ऐसे स्थान पे बैठ के जिसका नज़र उस पे, जैसे शनि बैठा, मान लीजिए शनि लग्न में बैठ गया तो 7वें भाव को देखेगा। या अगर मान लीजिए कि 5वें घर में शनि बैठ गया तो 5, 6, 7 तीसरे नज़र से देखेगा। तो इसी तरह से अगर कोई भी ग्रह अपनी पाप ग्रह है उनकी नज़र अगर विवाह के भाव में सप्तम भाव पे अगर है तो भी विवाह में देरी का कारण बनाएगा। दोस्तों, इसके अलावा मांगलिक योग जो मंगल अगर प्रथम भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर मंगल बैठता है तो मांगलिक योग बनता है। मांगलिक योग में भी विवाह में देरी होती है। मंगल जो उग्र स्वभाव का है, जो मांगलिक होते हैं, वह सामने वाला पर, चाहे अगर लड़की के कुंडली में मंगल बैठा हो तो अपने पति के ऊपर वो हावी रहेगी, अगर लड़का के कुंडली में मंगल बैठा है तो अपने पत्नी के ऊपर हावी रहेगी। दोस्तों, तो इसलिए कभी भी मांगलिक योग की कुंडली से मंगलिक कन्या से ही शादी करना चाहिए। दोनों का मिलान इसीलिए अनिवार्य होता है। अगर मंगल के साथ शनि बैठ जाए, ध्यान दीजिए, अगर मंगल के साथ शनि बैठ जाए द्वादश भाव में, 12वें भाव में, तो शादी का टूटना भी तय हो जाता है। शादी अगर हो भी गई तो तलाक तक हो जाता है। इसके अलावा अगर ये देखें कि अगर 7वें भाव में केतु बैठ जाए, चाहे लड़की का कुंडली हो या लड़का का कुंडली हो, 7वें भाव में केतु बैठे तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का ऑपरेशन का भी योग होता है। दोस्तों, यह योग की मैं बात बतला रहा हूँ, लेकिन विलंब की बात जहाँ तक बात है कि मंगल पहले भाव में, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल बैठता है तो मांगलिक दोष होता है, जिसके चलते शादी में विलंब होती है। दोस्तों, अब अगर ये देखें कि मान लीजिए कि मंगल अगर मेष राशि में, वृश्चिक राशि में या फिर अपने उच्च
मकर राशि में अगर बैठता है तो मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं लगता है। यह विचार करने की बात है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो उस पर दोष नहीं लगता है क्योंकि वह अपने स्वराशि में या उच्च का होता है। इसका रोचक योग भी बनता है, ये शुभ होता है। दोस्तों, तो 1, 2 और 7 पहले भाव का, लग्न का, दूसरे भाव का और 7वें भाव का स्वामी लग्न कुंडली में या नवमांस की कुंडली में पाप ग्रह के साथ अगर होगा, ध्यान दीजिए, लग्न का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी और विवाह भाव और 7वें भाव का स्वामी लग्न की कुंडली में या नवमांस की कुंडली में अगर पाप ग्रह के साथ बैठ जाए तो भी विवाह में देरी हो जाएगी। दोस्तों, अब मान लीजिए, अभी तक तो मैं कुंडली के बारे में मैं आपको बतलाया, लेकिन जिसकी कुंडली नहीं है उनकी भी तो शादी नहीं हो पा रही है, उनके साथ भी तो दिक्कत है। ऐसा तो नहीं कि ये जो मैं कुंडली का योग बताया, अब वो जातक कैसे समझ पाएंगे जिनकी कुंडली नहीं है। लेकिन परेशानी तो है, परेशानी है तो परेशानी का निवारण भी चाहिए। अब मान लीजिए कि जिनकी कुंडली नहीं है तो वो कैसे जानेंगे कि परेशानी का कारण क्या है। आइए जानते हैं। दोस्तों देखिए, 7वें भाव का स्वामी लग्न पर निर्धारित होता है। लग्न अर्थात खुद का शरीर, लग्न का मतलब होता है खुद का शरीर, और 7वें भाव अर्थात विवाह का भाव जो है वह शरीर खुद से ही तात्पर्य रखता है ना। तो 7वें भाव का स्वामी लग्न पर निर्धारित होता है। महिला के लिए गुरु और पुरुष के लिए शुक्र कारक ग्रह होता है। हर जातक का, हर लड़का या हर लड़की के लिए पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ही जातक को प्रभावित करता है। और कारक ग्रह क्या है? लड़का के लिए शुक्र है और लड़की के लिए बृहस्पति है। और पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु ही होता है जो हर जातक को प्रभावित करता है। तो ध्यान दीजिए, कुंडली हो तब तो हम जानें ताकि यह कौन सा ग्रह प्रभावित कर रहा है। लेकिन जब कुंडली नहीं है, सबकी कुंडली तो होती नहीं है, परेशानी तो सबके साथ है, तो पता और निवारण कैसे करें? दोस्तों, इतना जरूर मानिए कि लड़का का शुक्र कमजोर है तथा कन्या लड़की का बृहस्पति कमजोर है, या फिर 7वें भाव का स्वामी कमजोर है, पाप प्रभाव में है, पाप ग्रह के प्रभाव में है, तो यह परेशानी होती है, शादी में विलंब होती है। लड़का के लिए शुक्र एवं लड़की के लिए बृहस्पति को बल देना अनिवार्य है। ध्यान दीजिए, लड़का जिनकी कुंडली नहीं है तो लड़का के लिए शुक्र को और लड़की के लिए बृहस्पति को बल प्रदान करना अनिवार्य है शादी के लिए। दोस्तों, वैसे शुक्र किसी भी तरह 7वें भाव के कारक ग्रह है, तो ग्रहों के शांति के लिए 9 ग्रह स्रोत का पाठ कर सकते हैं, यह लाभ पहुंचा सकता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं शुक्र की बलाबल के बारे में, क्योंकि उसी से, शुक्र से ही सब पर ही सब कुछ निर्धारित है, शुक्र पे सब कुछ निर्धारित है। विवाह हो जाना एक अलग बात है, पर विवाहित जीवन सुखी से बीते यह एक अलग बात है। दोस्तों, शुक्र की डिग्री जरूर देखें, शुक्र को बल जरूर दें। शुक्र कमजोर है तो पुरुष के अंदर जो स्टेमिना, जो जोश पैदा करता है, जो स्टेमिना होना चाहिए वह नहीं रह जाएगा।
दोस्तों, शुक्र, हर हाल में शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र का उपाय करेंगे तो शादी होगा। कन्या के लिए बृहस्पति का उपाय करेंगे तो शादी होगा। अब हम उपाय के बारे में बताते हैं। शुक्र को, अब ध्यान दीजिए आप, शुक्र को मजबूत करने के लिए रत्न में अगर देखें तो ओपल धारण करें, जिसकी कुंडली है उसके अनुसार। अगर जिसकी कुंडली नहीं है तो उनको शुक्र को मजबूत करना है तो हर शुक्रवार को बड़ी इलायची, काली वाली जो इलायची आती है बड़ी, उसको पानी में खूब खौला दें। पानी जब थोड़ा बच जाए तो स्नान करने, मान लीजिए स्नान करने से पहले 3 इलायची लीजिए, बड़ी इलायची, उसको पानी में खूब खौलाइए। पानी थोड़ा कम हो जाए तो स्नान करने जाएं तो उस पानी में इसको मिला दें और फिर उससे स्नान करें। पहला चीज़ शुक्र को मजबूत करने के लिए। दूसरा, आप दही खाएं, शुक्र के मंत्र का जाप करें। शुक्र का मंत्र आप निश्चित रूप से जाप करें। दोस्तों, आप इसके अलावा कन्या के लिए स्नान करते समय हल्दी डाल के स्नान करें गुरुवार के दिन, यह बराबर करते रहें। इसके अलावा ताला चाबी का भी एक तांत्रिक प्रयोग है। जो व्यक्ति हमसे संपर्क करते हैं मैं उसके लिए उसका उपाय करवा देता हूं और कर देता हूं। निश्चित रूप से 40 दिन के बाद उनकी शादी तय हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा मान लीजिए कि जो ग्रह नीच का है, जो ग्रह नीच का है, उस ग्रह, जो पाप ग्रह है, नीच का है, उस ग्रह का आप दान कीजिए। शनि की शांति कीजिए। शनि बहुत विलंब करता है, क्योंकि शनि का चाल धीरा होता है। शनि की अगर दृष्टि सप्तम भाव पे होगी तो जो भाव मैं बताया उस पर शनि अगर शादी में विलंब का कारक ग्रह बन रहा है तो शनि की शांति कीजिए। शनि के लिए आप लोहा के कटोरा में सरसों का तेल भर दीजिए और उसमें अपना चेहरा गौर से देखें और शनिवार के दिन शाम के समय ले जाकर उसको पीपल के जड़ पे रख दें और अपना विष बोलें कि शनि से जो भी हमको परेशानी है, जिसके वजह से मेरी शादी में विलंब हो रही है, वो परेशानी खत्म हो और मेरी शादी हो। यह 3 शनिवार करना है। इसके अलावा अगर आप जो नीच ग्रह है उस ग्रह का आप दान करें। दोस्तों,